Hi, myself Dr. Nitin, and today we are going to start a new subject. Name is communication system. In this communication system, we are going to cover your telecommunication engineering, analog communication, digital communication, टेलीविजन इंजीनियरिंग. फाइन. तो इन सब का कॉम्बिनेशन कर कर अपन क्या करेंगे, इसका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम हुआ अपने पास में क्या, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कोडलेस. स्टार्ट करें अपने पास में. जस्ट अ मिनट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज a cordless telephone uses a separate frequency. A cordless telephone uses a separate frequency for transmission in a base and a particular unit is known as. मीन्स क्या हो रहा है अपने पास में कि कॉर्डलेस जो ट्रांसमिशन कर रहा है अपने पास में कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम में, जो कि सेपरेट फ्रीक्वेंसीज है. जब भी अपने पास में वर्ड आता है ना सेपरेट फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग, तो ये सेपरेट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये अपने को क्या कर रहा है, फुल डुप्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा है. फुल डुप्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा है. तो फुल डुप्लेक्स को यहाँ पर मैं देखा है ऑप्शन में हाफ डुप्लेक्स, और यहाँ पर अगर डुप्लेक्स अरेंजमेंट है इसका मतलब फुल डुप्लेक्स अरेंजमेंट है. तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में. क्लियर है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर एट्यूनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वी शुड यूज. फॉर एट्यूनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वी शुड यूज. तो हमें पता है हाई फ्रीक्वेंसी को एट्यूनेट करने के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं अपने पास में, शंट कैपेसिटेंस यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं अपने पास में, शंट कैपेसिटेंस यूज करते हैं. ये शंट कैपेसिटेंस क्या होता है अपने पास में, पैरेलल में आता है अपने पास में. उस वजह से क्या होता है, ग्राउंड के पैरेलल में आ जाता है. तो वो ग्राउंड की वजह से अपने पास में जो है हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है अपने पास में, एट्यूनेटेड हो जाती है. हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एट्यूनेटेड. अ मॉडेम इज क्लासिफाइड एज अ लो स्पीड इफ अ डेटा रेट हैंडलिंग. मॉडेम, एक चीज मैं पहले आप क्लियर करके बताता हूँ. अपने पास में काफी बच्चों को क्या है कि मॉडेम के बारे में नहीं पता होता है, तो अपन मॉडेम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉडेम क्या होता है. तो काफ़ी स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है कि मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम के बारे में अपन ध्यान करते हैं अपने पास में. जब भी कोई चीज़ ट्रांसमिट करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेशन. और जब भी कोई चीज़ हमें रिसीव करना है तो हम क्या करते हैं, डी मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन इन दोनों से मिलकर एक वर्ड बना जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडेम. ये कहाँ लगता है अपने पास में, कंप्यूटर के अंदर यूज होता है. और ये इंटरनेट के अंदर जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है अपने पास. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में. अभी नेक्स्ट नहीं हुआ है, अभी तो इसी की बात करें अपन, मॉडेम की बात कर रहे हैं ना. तो ये मैं लिखता हूँ उसको MODEM, मॉडेम. ठीक है. अब मैं पहले मॉड्यूलेशन लिखता हूँ, मॉड्यूलेशन. ठीक है. और एक मैं क्या लिख रहा हूँ अपने पास, द वर्ड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन. अब इसमें से मैं दो वर्ड्स निकाल रहा हूँ. यहाँ से दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ एमओ, मो. और यहाँ से क्या कर रहा हूँ अपने पास में, मोडम. और डी मॉड्यूलेशन के लिए क्या करता हूँ अपने पास में, DEM का यूज कर रहा हूँ अपने पास में. ठीक है, ये DEM यूज कर रहा हूँ. तो ये मो और DEM हो गया मॉडम. मॉडम का मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन हुआ. और कहाँ पर यूज आता है ये अपने पास में, इंटरनेट के अंदर यूज में लेते हैं अपने पास में. तो इंटरनेट के अंदर यूज में लिया, इसका मतलब लो स्पीड ऑफ द डेटा रेट इज हैंडलिंग. तो वो लो स्पीड क्या होगी अपने पास में, अप टू 600 बिट पर सेकेंड होगा. अप टू क्या होगा मेरे पास में, 600 बिट पर सेकेंड होगा अपने पास. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने पास में, अ वूफर शुड बी फीड फ्रॉम द इनपुट थ्रू. अ वूफर, WOOFER, वूफर. वूफर क्या होता है अपने पास में, वूफर जो होता है वो अपने पास में एक लो फ्रीक्वेंसी
लो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है अपने पास में, एक लाउड स्पीकर होता है, लो फ्रीक्वेंसी लाउड स्पीकर होता है अपने पास में। और इसकी लो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं तो 16 हर्ट्ज से लेकर ये अपने पास में 500 हर्ट्ज तक का रहता है, ठीक है। अब बात क्या है अपने पास में, यहाँ पर एक वर्ड आया कि वूफर, WOOFER, वूफर क्या हुआ, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी हुआ, इसका मतलब क्या होगा अपने पास में, लो पास फिल्टर यूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास में, ये लो पास फिल्टर यूज करता है, ना तो बैंड पास यूज करेगा ना हाई पास करेगा, ये क्या करेगा अपने पास में, लो पास फिल्टर को यूज करके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में VSB मॉड्यूलेशन इज प्रेफर्ड इन अ टीवी बिकॉज, आप देखो अपने पास में आपने मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा है, तो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM के बारे में पढ़ा होगा, आपने FM के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने PM के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने PSK के बारे में पढ़ा हुआ है, AS के बारे में पढ़ा हुआ है, FSK के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, और आपने PCM के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारी टेक्निक्स है अपने पास में, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो क्या हो रही है कि टीवी के अंदर कौन सा मॉड्यूलेशन प्रीफर करें अपने पास में, क्या मैं AM यूज करूं या मैं FM यूज करूं या कौन सा। तो टीवी के अंदर जो मैं मॉड्यूलेशन यूज करूंगा वो क्या होगा, VSB मॉड्यूलेशन होगा। वो क्या होगा मेरे पास में, VSB मॉड्यूलेशन। और VSB मॉड्यूलेशन की जब मैं बात करता हूं अपने पास में, तो VSB मॉड्यूलेशन का मतलब, V का मतलब क्या हुआ मेरे पास में, वेस्टिजल साइड बैंड, वेस्टिजल साइड बैंड हुआ। अब वेस्टिबल साइड बैंड में क्या करता है, ये एक तरफ तो फुल सिग्नल को या साइकिल को पास कर देता है या मॉड्यूलेट जाने देता है, फुल सिग्नल इन वन साइड, और दूसरी साइड के अंदर क्या करता है, सेकंड साइड के अंदर क्या करता है अपने पास में, साइड के अंदर क्या करता है अपने पास में, सिर्फ अ पार्शियली सिग्नल ही पास करता है, इसका मतलब क्या होता है ये अपने पास में, ये जो है रिड्यूस करता है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टू हाफ। तो इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से इसकी क्या हो गई, इट रिड्यूसेस द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टू द हाफ हो जाएगा। तो ये बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या कर देता है अपने पास में, हाफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने पास में काफी टाइम। नाउ the color subcarriers and the sideband produced by its modulation with a chrominance signals are accumulated in standard channel width by the process। तो ये क्या हुआ, कलर सब कैरियर्स के बारे में बात हो रही है अपने पास में। तो फ्रीक्वेंसी इंटरलेवलिंग एक ऑप्शन दे रखा है अपने पास में, जो यहाँ पर अपने पास में क्या आता है, काम आता है, जिसके बीच में क्या होता है, कलर साइड बैंड्स लगाए जा सकते हैं अपने पास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन FM सिग्नल विद अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज पास्ड थ्रू द फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर। कौन सा बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर, मतलब ट्रिपलर का मतलब 3 टाइम, अगर उसको 3 टाइम में अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर से इसको पास किया, इसको MF को 3 टाइम्स, तो वेव इन द आउटपुट द ट्रिपलर वेव क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो जाएगा अपने पास में, इसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा वो मेरे पास में 3MF मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा। सो बी ऑप्शन जो है वो क्या मेरे पास में, राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है अपने पास में, राइट ऑप्शन। So if you really love my teaching and the concept which I am going to provide you, please subscribe the channel and share with your friends and your colleagues and whatever who are in need in thinking to clear the concepts of communication system engineering, you can please share and like the channel. Fine. Now 8th question is, in a color TV receiver varactor diode is used। color TV receiver varactor diode is used। देखो हमारे पास में डायोड बहुत सारे हैं, अपन ने डायोड पढ़ा है, कौन सा, सिंपल डायोड पढ़ा हुआ है, ऑर्डिनरी डायोड पी जंक्शन, उसके बाद में जीनर डायोड पढ़ा हुआ है, गन डायोड पढ़ा हुआ है, ट्रैपेड डायोड पढ़ा हुआ है अपने पास में। तो बहुत सारे डायोड अपने पास पिक्चर में, वहीं से अपने पास में क्या है, वैरेक्टर डायोड यूज होता है।
वैरेक्टर डायोड। जब मैं वैरेक्टर डायोड का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूं तो ये बना मेरा एक डायोड, ठीक है, और एक इसी के आगे कैपेसिटर लगा अपने पास में। ये तो हुआ फिक्स्ड वैल्यू का वैरेक्टर डायोड। और इसी में क्या होता है अपने पास में वेरिएबल भी आता है। ये वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल वैरेक्टर डायोड हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल वैरेक्टर डायोड, और ये किस में काम करता है, मोस्टली अपने पास में रिवर्स बायस में काम करता है अपने पास, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस होता है। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम वेरी करके जो है कलर टीवी के अंदर रिसीवर सिग्नल को क्या कर सकते हैं अपने पास में, ट्यून कर सकते हैं। रिसीवर सिग्नल को क्या कर सकते हैं अपने पास में, ट्यून कर सकते हैं। सो ऑप्शन 8 का सी इज राइट ऑप्शन है। द नंबर ऑफ नॉइज सोर्सेज इन बीजेटी, नंबर ऑफ नॉइज सोर्सेज इन बीजेटी। अब अपन बात करें, ये तो हुआ बीजेटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिंपल नॉइज सोर्सेज कौन कौन से होते हैं अपने पास में, जो बीजेटी के साथ में एसोसिएट होते हैं, तो उसमें कौन सा होगा, फर्स्ट होगा अपने पास में शॉर्ट नॉइज, सेकंड जो नॉइज होगी वो मेरे पास में होगी थर्मल नॉइज। थर्ड जो नॉइज होगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी अपने पास में, पार्टीशन नॉइज। थर्ड नॉइज जो है वो क्या है मेरे पास में, पार्टीशन नॉइज हो गई, ठीक है। तो बीजेटी के अंदर एसोसिएटेड कितनी नॉइज हो गई मेरे पास में, बीजेटी के अंदर एसोसिएटेड 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है अपने पास में, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है अपने पास में एनर्जी। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। एनर्जी कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक नॉइज, एनर्जी कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक नॉइज। ये एनर्जी कंटेंट एटमॉस्फेरिक नॉइज क्या होता है अपने पास में, डिक्रीजेस होता है एज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो ये अपने पास में क्या होता है, डिक्रीजेस होता है। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ साथ में ये कंटेंट, ये वाला फैक्टर अपने पास में डिक्रीज होता है। अब बात हो रही है अपने पास में डिटेक्शन इज पॉसिबल, नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। देखो जब हम बात करेंगे ना एएस के, एफएस के, पीएस के, क्यूपीएस के, है ना, एमआरआई, है ना, इन सब की जब बात करेंगे तब क्या होता है, ब्रॉडली जब मॉड्यूलेशन है, इस मॉड्यूलेशन को जो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं वो 2 टाइप्स में कैटेगरी करी और फिर उनका फर्दर कैटेगराइजेशन हुआ। एक कंटेंट हुआ मेरे पास में क्या, कोहेरेंट, और दूसरा जो कंटेंट हुआ मेरे पास में, सेकंड जो नेक्स्ट कंटेंट हुआ वो मेरे पास में, दूसरा कंटेंट क्या हो गया, नॉन कोहेरेंट। दूसरा कंटेंट क्या हो गया मेरे पास में, दूसरा जो हो गया वो क्या है मेरे पास में, नॉन कोहेरेंट। मैं यहाँ बना रहा हूँ नॉन कोहेरेंट, है ना। कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट की अगर बात करें तो इनके कैरियर फ्रीक्वेंसीज जो हैं फिश शिफ्ट यूज़ कर रहा है या नहीं यूज़ कर रहा है, उसके लिए ये ऐसे यूज़ करते हैं अपने पास में। तो जो एएस के और एफएस के हैं ये तो क्या है अपने पास में, कोहेरेंट डिटेक्शन भी हो गया, नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन भी रख लेता है। पर पीएस के अंदर नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल है। तो पीएसके के अंदर नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। नाउ ट्रैकिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स, मतलब मुझे किसी चीज़ को ट्रैक करना है, तो ट्रैकिंग करनी है तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। एक तो हमारे पास में हाई ट्रांसमिटिंग पावर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वेरी सेंसिटिव रिसीवर होना चाहिए। तीसरा फुल्ली स्टेबल एंटीना होना चाहिए। इसका मतलब अगर सब होना चाहिए तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपने पास में, डी इज योर राइट ऑप्शन हो गया। नाउ द 13th क्वेश्चन इज फ्री स्पेस डज नॉट इंटरफेयर विद अ नॉर्मल रेडिएशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रेडियो वेव्स, ठीक है। फ्री स्पेस में जो सिग्नल अपने पास जाता है वो डज नॉट इंटरफेयर विद अ नॉर्मल रेडिएशंस और प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स होता है। फ्री स्पेस हैज अ नो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमें पता है कि फ्री स्पेस के अंदर कोई भी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है अपने पास, ठीक है। तो
ऑप्शन ए इज योर राइट है, जहाँ पर अपने पास में फ्री स्पेस के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस विद अ नॉर्मल रेडिएशन नहीं होता है, एंड फ्री स्पेस हैज अ नो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है अपने पास में बहुत ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ बात करते हैं अपने पास में हम रडार के ऊपर भी आ गए, मतलब हम क्या क्या कवर कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम टीवी कवर कर रहे हैं, रडार कवर कर रहे हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन कवर कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन अपन कवर कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन अपन कवर कर रहे हैं। तो बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि हम क्या बच्चे हैं, ईसी के बच्चे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आता है ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। ये जो सी की बात हो रही है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। सो रडार सिस्टम PRF स्टैंड्स फॉर, ये होता है अपने पास में पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी। रडार के अंदर सीधा याद रखना है अपने पास में, ये क्या है, पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है अपने पास में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल। मतलब किसकी बात हो रही है, फोरियर सीरीज की बात हो रही है, और एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक नहीं है अपने पास में। तो आप देखो यहाँ पर ये cos ऑफ t दे रखा है, cos ऑफ 3t दे रखा है, cos के अंदर सिग्नल दे रखा है, cos में सिग्नल है, cos है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो थर्ड सिग्नल जो है, थर्ड सिग्नल में 0.5 जो है, इसके साथ में कोई भी मेरे पास में cos वगैरह फैक्टर नहीं लग रहा है अपने पास में, है ना। तो ये जो है डिरिच कंडीशन जो है अपने पास में, DIRICHLET कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, और ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो सी ऑप्शन जो है वो मेरा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट वेव ऑफ FM जनरेटर। ये सीधा सा है क्वेश्चन अपने पास में कि FM जनरेटर की बहुत सारी जनरेट करने की टेक्निक्स के बारे में बात कर रखी है, जिसमें रिएक्टेंस बाइपोलर ट्रांजिस्टर मॉड्यूलेटर हो गया, और वेरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर हो गया मेरे पास में, रिएक्टेंस FM आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये सब नहीं होकर मेरे पास में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे की बात हो रही है, तो इनडायरेक्ट वे मतलब फेज जो अपने पास में मॉड्यूलेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर FM मॉड्यूलेशन होकर चल रहा है, तो वो किसकी तरह वो चल रहा है मेरे पास में, आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन इसका क्या होगा, राइट आंसर। और टेलीफोन एक्सचेंज हैज 9000 सब्सक्राइबर्स। कितने सब्सक्राइबर है उसके पास में, 9000 सब्सक्राइबर है। इफ द नंबर ऑफ कॉल्स ऑर्गेनेटिंग एट द पीक टाइम इज 10,000 इन 1 आवर, द कॉलिंग रेट, तो कॉलिंग रेट जो निकलेगी वो क्या होगी अपने पास में, वो जो कॉलिंग रेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी अपने पास में, जो कॉलिंग रेट होती है वो क्या होती है अपने पास में, कॉल्स डिवाइडेड बाय पर सब्सक्राइबर्स, कॉल्स डिवाइड बाय पर सब्सक्राइबर्स, मतलब कॉल्स डिवाइडेड बाय कॉल्स कितना हुआ, 10,000 डिवाइडेड बाय पर सब्सक्राइबर हुआ, वो हुआ 9000 हुआ मेरे पास। 1 2 3 1 2 एंड 3 गया। ऑप्शन जो बच रहा है मेरे पास में, जो ऑप्शन है वो क्या हुआ अपने पास में, 10/9। ऑप्शन 10/9 मतलब कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन अपने पास में, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो क्या है अपने पास में, राइट ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में, इफ कैपेसिटी की बात होगी, चैनल कैपेसिटी, इसके ऊपर आपके 100% किसी न किसी, या तो आपका RTU के एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल बेस बनेगा, या CTA के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, या MBM जोधपुर के कॉरस्पॉन्डिंग जो पेपर में क्वेश्चन बनता है चैनल कैपेसिटी के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास में, ये अपने पास में क्या है कि इफ C इज द चैनल ऑफ द नॉइजी चैनल है, C is the capacity of the noisy channel है, so bits per second, and delta F is the bandwidth है इन हर्ट्ज के अंदर, और S/N सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। तो चैनल कैपेसिटी क्या होगी, C इज इक्वल टू कितना होगा, C इज इक्वल टू डेल्टा F log of 2 1 प्लस सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो।
ये चैनल कैपेसिटी आपको जब आईटीसी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तब फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये चैनल कैपेसिटी का आपको क्वेश्चन आएगा अपने पास। नाउ एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑन द ग्राउंड वेव बाय द अर्थ सरफेस। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो जो एब्जॉर्प्शन होगा ग्राउंड वेव सरफेस में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा अपने पास में, तो वो जो होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ में ग्राउंड वेव्स के अंदर क्या हो रहा है, वेव के सरफेस के अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर, किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव साउंड वेव की वेलोसिटी क्या है इन द एयर। तो साउंड वेव की वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है अपने पास में, अंडर रूट ऑफ टी, एक रिलेशन है अपने पास में। तो इस रिलेशन के हिसाब से अपने पास में क्या हो रहा है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन द एयर है वो क्या होगी मेरे पास में, वेरी हो रही है डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिख रहा है अपने पास में, डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरह बिहेव कर रहा है अपने पास में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, द रेंज ऑफ कॉर्डलेस टेलीफोन इज अबाउट। तो कॉर्डलेस टेलीफोन हमने पहले भी बात करी है अपने पास में, और इसकी रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी रेंज अबाउट कितनी होती है अपने पास में, 100 मीटर इसकी रेंज होती है अपने पास में। लेकिन फिक्स नहीं है, या दिस डिपेंड्स ऑन, मतलब या इट्स वेरी बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स।